बताएंगे कि उनकी पार्टी में आज कितने एमएलए मिसिंग थे और कौन क्रॉस वोट कर रहा है। सुनील जी, आपका स्वागत है। आपका तीसरा प्रत्याशी तभी निकल सकता है जब आप अपने सारे विधायकों को, जो 34 आपके पास बची हुई स्ट्रेंथ है फर्स्ट प्रायोरिटी वोट की, वो तभी संभव है जब आप अपने एमएलएज को इंटैक्ट कर पाएं। अभी जो खबरें आ रही हैं और आपकी पार्टी की जो बैठक एमएलएज की हुई है, ऐसा बताया जा रहा है कि 7 से 9 एमएलए उस बैठक में नहीं आए हैं। क्या आपको इस बात की आशंका है कि सेंधमारी हो गई है या हो रही है? नहीं, सेंधमारी हो गई है इसकी आशंका नहीं है, क्योंकि हमको अपने माननीय सभी विधायकों पर भरोसा है कि वो माननीय अखिलेश यादव जी और चुनाव चिन्ह साइकिल के नाम पर जनता ने उनको चुनाव जिता करके भेजा है। हाँ, ये सच है कि कुछ एमएलए आज बैठक में नहीं आए थे और उनसे बात हो गई है, उसके कारण हैं अलग अलग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है वो जरूर लगातार चल रही। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि प्यार धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे साजिश होती है। प्यार तो एक नजर में हो जाता है, प्यार कहाँ धीरे धीरे। आपके साथ हो गई सर? नहीं, साजिश की कोशिश कर रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी है। आप सोचिए, चंडीगढ़ की घटना भारतीय लोकतंत्र में एक उदाहरण है कि ये किस तरीके से बैलेट की डकैती करते हैं। वहां तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का थप्पड़ पड़ा है, यहां अगर इस तरीके की कोई साजिश करने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी, तो मुझे भरोसा है कि अब की जनता का थप्पड़ पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की गाल पर। सर, आप अपने एमएलए को इंटैक्ट नहीं रख पा रहे और जो कह रहे हो पब्लिक संजय चौधरी को थप्पड़ मारे, क्यों मारेगी? सर, हम जरूरत आपको अपने एमएलए इंटैक्ट कर नहीं पा रहे हो, दोष उनको दे रहे हो। देखिए ब्रजेश जी, हमने क्या कहा, हमारे सारे एक एक एमएलए समाजवादी पार्टी के साथ है। हम बात कर रहे हैं साजिश की, भारतीय जनता पार्टी की साजिश की। वो किस तरीके से चुनाव जीते हैं, कोई नैतिकता नहीं है उनकी। कितने निचले स्तर पर चले जाएं, बेईमानी करनी पड़े, झूठ बोलना पड़े, डराना पड़े, धमकाना पड़े, अधिकारी लगाने पड़े, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इनका सच तो सामने मतलब आ रहा है। आपके विधायकों में जेल जाने का, एक कार्रवाई का फेस करने का हौसला नहीं है? नहीं। एक तो समाजवादी विचारधारा का जो भी व्यक्ति होगा, हमारा कार्यकर्ता भी अगर अदना सा है, हम लोग कार्यकर्ता हैं, जब हम लोग नहीं जेल जाने से डर रहे हैं, तो जो माननीय विधायक सदन में वो क्यों डरेंगे? और अगर कोई डर रहा है तो फिर गलती से समाजवादी है। समाजवादी लोग जेल से कब डरने लगे? समाजवादी लोगों का तो जमावड़ा जेल में लगता है। पर चुनाव में जाने से पहले ये क्रॉस वोट, जिसकी खुद आप साजिश की आशंका बता रहे हैं और स्वयं आपने भी ये बात को माना कि हमारे कुछ एमएलए बैठक में नहीं आए हैं, इनकी तादाद तो बहुत बड़ी है, 7 से 9। इतना कैसे आप अफोर्ड कर पाइएगा? नहीं, ये तो बहुत बड़ा झटका होगा आपके अगर लिए। ये नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि ये हमारे साथ नहीं है। हमने कहा ना, कई कारण हो सकते हैं, बहुत से रीजन हो सकते हैं, लेकिन हमको भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश फेल होगी। हाँ। और ये जो राजनीति में एक नई परंपरा डाल रहे हैं, क्रॉस वोट कराने का, सारे नियम कानून तोड़ करके जो परंपराएं थी उन परंपराओं को खत्म करके, मुझे लगता है कि कल जब परिणाम आएगा ब्रजेश जी, तो इनकी नाकाम साजिश फेल होगी और समाजवादी पार्टी के तीनों प्रत्याशी पहले राउंड में ही चुनाव जीत करके दिल्ली जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद इस कार्यक्रम